वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम SV मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज एम्ब्रियोलॉजी का हमारा वीडियो है। देखो, एम्ब्रियोलॉजी में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने स्पर्मेटोजेनेसिस करवा दी थी, स्पर्म का फॉर्मेशन करवा दिया था, हमने ओवम भी बनवा दिया था, ठीक है, ओजेनेसिस भी हमने करवा दिया था। तो अब क्या करवाना है गाइज? इन दोनों का क्या कराना है? फ्यूजन करवाना है, फ्यूजन करवाना है, ठीक है। पहले हमने स्पर्म बना दिया, ओवम बना दिया, अब इस वीडियो में हमें इनका फ्यूजन कराना है। तो फ्यूजन करने से गाइज क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब उस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है फर्स्ट वीक के अंदर, वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो क्या चिल होकर, रिलैक्स होकर, आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो क्या फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है होता है वो मैं इस वीडियो से आपको पूरा समझा दूंगा, इस वीडियो से आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को ध्यान से फोकस करना। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि oogenesis में क्या बताया था कि सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस होता है तो क्या बनता है? ओवम बन जाता है, ओवम बन जाता है। क्लियर? ये हमने oogenesis में देखा था, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि स्पर्म बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, ठीक है, ओवम बना, स्पर्म बना। अगर ओवम जब ओव्यूलेशन जब हुआ, ओवम जब बना, उसके 24 आवर के अंदर अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, इधर से ओवम आया, इधर से स्पर्म आया, तो क्या बन गया? ये बन गया जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। तो जाइगोट कब बनता है गाइस? जाइगोट कब बनता है? विद इन 24 आवर ऑफ ओव्यूलेशन में यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये ओवम है, दिस वन इज ओवम, ओवम से यहाँ पे स्पर्म, दिस वन इज स्पर्म, और ये ओवम फ्यूज हुए तो क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। ध्यान सुनना आप। अब बना जाइगोट, ये जाइगोट है गाइस, दिस वन इज जाइगोट, दिस वन इज जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर गाइस क्या होएगा? डिवीजन होएगा। तो जाइगोट जो है 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होएगा। कौन से स्टेज के अंदर? 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होएगा। देन इसमें फर्दर डिवीजन होएगा और 4 सेल स्टेज बनेगी। कितनी बनेगी? 4 सेल स्टेज बनेगी, ठीक है। 4 सेल में फिर डिवीजन हुआ, देन 8 सेल स्टेज बनेगी, 8 सेल स्टेज बनेगी, देन वापस डिवीजन हुआ तो 16 सेल स्टेज बनेगी, 16 सेल स्टेज बनेगी। तो ये जो 8 सेल एंड 16 सेल स्टेज है उसको बोलते हैं हम मोरूला। क्या बोलते हैं गाइस? मोरूला, ठीक है। देखो, पहले 2 सेल थी, फिर वापस डिवीजन हुआ, 4 बन गए, ठीक है, ठीक है, फिर वापस डिवीजन हुआ तो ये 8 बन गए। तो इस तरह से डिवीजन होता है 8 16, ठीक है। तो 8 एंड 16 को क्या बोलते हैं? मोरूला। ऑप्शन में आ जाए मोरूला कितने स्टेज को बोलेंगे? तो 16, अगर ऑप्शन में है तो 16 करेंगे, अगर ऑप्शन में 8 है, 16 नहीं है तो 8 करेंगे। क्लियर? 16 ग्रेटर देन 8, ओके। अब गाइस, ये 8 सेल स्टेज देन 16 सेल स्टेज, इतना बन गया, 16 सेल स्टेज बन गया। तो 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। अब एक डाउट आना चाहिए, कौन से दिन बनता है, कौन से दिन बनता है? तो 8 एंड 16 सेल स्टेज है, ये आपका 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है गाइज? ये मोरूला स्टेज बनता है, मोरूला स्टेज बनता है। अब इस मोरूला स्टेज के अंदर फर्दर डिवीजन होएगा गाइज, क्या होएगा? फर्दर डिवीजन होएगा। तो फर्दर डिवीजन होएगा तो ये 32 सेल स्टेज बनेगी। कितनी स्टेज बनेगी? 32 सेल स्टेज, और इसको बोलते हैं हम एडवांस्ड मोरूला स्टेज। क्या बोलेंगे गाइज? एडवांस्ड मोरूला स्टेज। एडवांस मोरूला स्टेज कितने सेल को बोलेंगे? 32 सेल को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना। देखिए, ये जाइगोट है, जाइगोट 2 सेल स्टेज, देन यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, देखो वो सेल्स बढ़ रही है ना। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम और इस डायग्राम कंपेयर कीजिए, सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? एडवांस मोरूला बन गया, 32 सेल स्टेज। देन ये जो एडवांस मोरूला है ये कहाँ पर जाएगा? यूट्राइन कैविटी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो गाइस ध्यान से देखिए, ये एडवांस मोरूला है, ये यूट्राइन कैविटी के अंदर गया, यूट्राइन कैविटी के अंदर जैसे ही जाएगा, देखिए ये एडवांस मोरूला है, दिस वन इज एडवांस मोरूला। ये जैसे यूट्राइन कैविटी के अंदर जाएगा, यूट्राइन फ्लूइड है वो इसके अंदर घुस जाएगा। कौन घुसेगा गाइज? यूट्राइन फ्लूइड इसके अंदर घुसेगा और एक कैविटी बना लेगा। देखिए खाली जगह बन रही है, ठीक है। यूट्राइन इसके अंदर गाइज ये यूट्राइन फ्लूइड, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इसके अंदर घुसेगा और एक कैविटी बन गई, ठीक है, कैविटी बन गई। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बनी फ्लूइड घुसने के बाद में, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर हो गया सब कंसेप्ट? ठीक है। अब गाइस क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट की हमें डिटेल स्टडी करनी है। ब्लास्टोसिस्ट कैसा दिखता है? ध्यान से देखना, मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। पर देखिए,
यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना, जो एडवांस मोरुलर स्टेज है, जैसे ही यूट्राइन कैविटी के अंदर गई, यूट्राइन फ्लूइड उसके अंदर घुसा और क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनर सेल मास, ये ऊपर वाला ये जो है ये इनर सेल मास है, और ये जो है बाहर वाला ये वाला, ठीक है, ये जो है ये इसे बोलते हैं आउटर सेल मास या फिर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो इनर सेल मास जो है उसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट है ये बाहर वाला रीजन, देखो एक रीजन तो ये हो गया, देखो ये वाला, और जो एक है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो इनर सेल मास, और ये वाला जो रीजन बाहर वाला इसे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इनर सेल मास क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना दिया। एंड जो ट्रोफोब्लास्ट वाला है वो क्या बनाएगा, आउटर सेल मास बनाएगा और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक चीज और देखते हैं गाइस, एक चीज और देखते हैं। यहां पर देखिए आप, ये जो लेयर है, ये पीली पीली जो लेयर है, ध्यान से देखना एक सेकंड। तो ये जो पीली पीली लेयर है, ये वाली, ये जो पीली पीली लेयर है, इसे हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेलिसिडा। ये जो लेयर होती है गाइस, ये इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर रहती है, और ये लेयर जो है इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करती है। जब तक ये लेयर रहेगी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ में क्या काम करती है, पोलिस्पर्मी, मतलब मल्टीपल स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो जाए ओवम में, इसका ध्यान रखती है। तो जोना पेलिसिडे का फंक्शन आपको पूछते हैं, ठीक है। तो जोना पेलिसिडे का फंक्शन क्या बताओगे, फर्स्ट इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, सेकंड इट प्रिवेंट पोलिस्पर्मी। अब क्या जोना पेलिसिडा जो लेयर है वो 5th डे के अंदर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। 5th डे पे डिसअपियर हो जाएगी, और 5th डे पे जब डिसअपियर हो जाएगी तो गाइज इम्प्लांटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन चालू हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ब्लास्टोसिस्ट आपको समझ में आ गया, ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, वापस पीछे जा रहा हूँ डायग्राम के ऊपर देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ओके। अभी ब्लास्टोसिस्ट गाइज, ये ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट देन यहाँ पर क्या होएगा, इसके अंदर जो जोना पेलिसिडा लेयर थी वो डिसअपियर हो जाएगी 5th डे के अंदर। 5th डे के अंदर जैसे डिसअपियर होएगी गाइज, तो ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन किसके अंदर होएगा, ये क्या है, दिस वन इज, इस लेयर के अंदर, एक सेकेंड रुकना, इम्प्लांटेशन इस लेयर के अंदर होएगा गाइस, इस लेयर के अंदर इम्प्लांटेशन होएगा। और इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होएगा, इम्प्लांटेशन होगा। देखो ये इस डायग्राम में देखिए इम्प्लांटेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है। कौन से दिन में इम्प्लांटेशन होता है, 6th डे से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट कब होता है इम्प्लांटेशन, 11th डे में जो इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब गाइज ये डायग्राम देखिए आप, ये वाला जो डायग्राम है वो देखिए। इस डायग्राम में ये जो है ये है डेसिडुआ। अब डेसिडुआ क्या होता है गाइस, देखिए हमने अभी क्या बताया था, देखिए यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, ठीक है, ये यूट्रस हो गया, यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम लेयर होगी, क्लियर। ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट था, ये यहाँ पे क्या करेगा, इम्बेडेड करेगा, मतलब घुसेगा इसके अंदर, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर घुसेगा, ठीक है। तो जब ये घुसेगा तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसको सपोर्ट करेगी। एंडोमेट्रियम क्या करेगी गाइज, इसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी इसको इम्प्लांटेशन के लिए, ओके। प्रेगनेंसी के अंदर इसको जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। कौन, ये एंडोमेट्रियम। और उस एंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेसिडुआ, ठीक है। तो ये जो है ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इसे बोलेंगे डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज डेसिडुआ। और ये जो है आपको होल सा दिख रहा है, एक होल सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं गेस्टेशनल सेक। इसे क्या बोलेंगे, गेस्टेशनल सेक या फिर ओब्लिक ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट अंदर घुस गया यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर, यहाँ पे इसे बोलेंगे गेस्टेशनल सेक बोलेंगे। क्लियर। तो गेस्टेशनल सेक क्या है, दिस इज द फर्स्ट सोनोग्राफिक साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तो जब सोनोग्राफी कराने जाती है तो पहला जो साइन दिखता है सोनोग्राफी के अंदर, गेस्टेशनल सेक दिखता है। गेस्टेशनल सेक को देख के हम कंफर्म करते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है, ठीक है। ओके, फ्लूइड फील्ड सेक होता है क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट फ्लूइड फील्ड सेक है, तो वो दिखता है डेसिडुआ के अंदर। डेसिडुआ के एंडोमेट्रियम के अंदर वो फ्लूइड फील्ड सेक दिखेगा और हम इसे कंफर्म कर लेंगे। क्लियर, ओके। तो इंट्राडेसिडुआ क्या होता है, अब देखो, दिस इंडिकेट दैट द गेस्टेशनल सेक इज लोकेटेड विद द डेसिडुलाइज्ड एंडोमेट्रियम कन्फर्मिंग एन इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। अब इंट्राडेसिडुआ क्या चीज़ है, ये टर्म होता है, ये क्या होता है, देखो जो गेस्टेशनल सेक है ना गाइस, जो गेस्टेशनल सेक मतलब ब्लास्टोसिस्ट, वो कहाँ लोकेटेड होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर। और एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्राडेसिडुआ, डेसिडुआ के अंदर यहाँ पर ये घुसा हुआ है। क्लियर, ओके।
ये हो गया एंडोमेट्रियल कैविटी, ये जो कैविटी बन रही है ये वाली ऊपर वाली, इसे हम बोलेंगे एंडोमेट्री, दिस वन इज एंडोमेट्रियल कैविटी। तो जो टर्म्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कहाँ से स्टार्ट होएगा, फर्टिलाइजेशन, जायगोट बना, देन कहाँ तक चलेगा, इम्प्लांटेशन जब तक हो जाता है वहाँ तक ये फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट चलता रहता है। समझ में आ गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, तो कई इसके फुल डिटेल नोट्स मैंने अब यहाँ पर लिख रखे हैं। डे 0 पे क्या होता है, 3, 4, 4, 5 एंड डे 6 एंड 7, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 11वीं डे पे कंप्लीट हो जाता है, 4 एंड 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट हो गया, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाइए, डॉक्टर नरासन MBBS है, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो डायरेक्ट ये सर्च कर लेना, अगर एप्पल चलाते हो, थोड़े पैसे वाले हो, तो क्या करना है आपको, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से, एंड देन ORG कोड मांगेगा और ये ORG कोड डाल देना एंड देन लॉगिन कर लेना। थैंक यू गाइस, स्टे हेल्दी, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।